केवल 5 महीने बचे हैं आपका नीट यूजी एग्जाम होने के लिए। एग्जाम 5 मई को है और अभी 26 नवंबर है। सो आपके पास मोटा मोटा 5 महीने हैं जिसमें आप अपना पूरा 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और हो सकता है आपकी रैंक 1 भी आ जाए इस नीट एग्जाम में। इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि 2012 में जब मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी एआईपीएमटी में, तो मैंने कैसे इन 5 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज किया था ताकि मेरे तीनों सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएं। सो मेरा नाम है डॉक्टर ऋषभ जैन। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 थी एआईपीएमटी 2012 में एंड मैंने अपनी एमबीबीएस एम्स न्यू दिल्ली से करी है एंड सब्सिक्वेंटली अपनी एमडी रेडियोलॉजी में करी है पीजीआई चंडीगढ़ से। नाउ आज है 26 नवंबर, एग्जाम है 5 मई को। सो आपके पास अच्छे खासे 5 महीने हैं अपना तीनों सब्जेक्ट्स रिवाइज करने के लिए और एक हाई यील्ड अल्टीमेट रिवीजन स्ट्रैटेजी अभी प्लान करने के लिए। नाउ मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, डिफरेंट मैटर की ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, 5 महीने बहुत हैं अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करने में एंड सारी कोचिंग्स में आई थिंक मोटा मोटा सारा सिलेबस कवर हो ही गया होगा। एंड अब सब्सिक्वेंटली रिवीजन टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट प्लान्ड होंगे। नाउ आप में से कुछ लोग होंगे जो कि 12th बोर्ड्स भी देंगे अभी एंड बाकी सब ड्रॉपर्स होंगे। नाउ 12th बोर्ड्स वालों के लिए स्पेशली आई वुड से कि बहुत ही ह्यूज प्लस है आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। इसको बिल्कुल भी नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं लेना है कि मुझे स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना पड़ रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। 12th बोर्ड्स के बहाने आपकी एनसीईआरटी जो कि बाइबल है नीट एग्जाम की, वो रिवाइज होगी। सो इस बुक को, एनसीईआरटी को आप अपने बोर्ड्स के तरीके से ही पढ़ना। इट इज द बेस्ट टाइम टू रीड एनसीईआरटी जब आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपकी नीट की भी साथ साथ बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। एंड एनसीईआरटी को मैं बोलता हूँ चार्ट डालो यार, लिटरली चार्ट डालो, एक एक अक्षर एनसीईआरटी का, स्पेशली बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको याद होना चाहिए। मैं सब्सिक्वेंटली बताऊंगा आपको कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, कैसे उसमें रिविजन नोट्स बनाने हैं। नाउ अगर आप 12th बोर्ड्स में नहीं हो, आप लेट से ड्रॉपर हो, आप अपनी तैयारी अलग से कर रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, तो एक स्केड्यूल बना लो अभी, ठीक है। अभी रिवीजन प्लान होंगी, सब रिवीजन प्लान करेंगे हम, सब कोचिंग में भी अपने रिवीजन टेस्ट, जीटीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रही होंगी, बट आप एक स्केड्यूल बनाओ, या तो कोचिंग वालों का स्केड्यूल ले लो या अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो अपना स्केड्यूल बना लो। एंड जो भी आप स्केड्यूल बनाते हो कि मुझे इस टाइम पे ये टेस्ट देने हैं, मुझे इतने दिन इस टेस्ट के लिए इन चैप्टर्स को पढ़ के टेस्ट देना है, उन टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करो। एंड वो तैयारी कैसे करनी है, आई टेल यू इन दिस वीडियो। नाउ इज द बेस्ट टाइम, यही टाइम है जब आपको एक्चुअली एनसीईआरटी पढ़नी है। एंड इनफैक्ट जब 2012 में मैंने अपना एआईपीएमटी एग्जाम दिया था, तो 12th बोर्ड के टाइम पर ही मैंने ठान लिया था कि अब मैं एनसीईआरटी चार्ट डालूंगा। 11th-12th में मैंने कोचिंग नोट्स पढ़े, उनके कंसेप्ट समझे, फिजिक्स केमिस्ट्री टफ सब्जेक्ट्स हैं एनसीईआरटी से फर्स्ट रीड में ग्रास्प करने, आई एग्री। बट अब एक टाइम है, अब ये टाइम है जब आप एनसीईआरटी चार्ट सकते हो। 11th में टॉप करने से किसी के कोई मेडल नहीं मिल रहा है, किसी का नाम न्यूज़पेपर में नहीं आ रहा है, अब टाइम है रैंक 1 लाने का, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, आई टेल यू हर एक सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए कैसे आप एक रिविजन, अच्छा रिविजन प्लान कर सकते हो। सो तीनों सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एंड बायो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई थिंक बायो सबका फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है, डॉक्टर बनना है तभी आपने बायोलॉजी लिया, एंड इंटरेस्टिंग भी है टू बी फ्रैंक। पढ़ना क्या है, सो हर एक तीनों सब्जेक्ट्स में आई टेल यू व्हाट टू रीड फॉर द टेस्ट, व्हाट टू लर्न बाय हार्ट फॉर द टेस्ट, एंड एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करनी है। सो रीड क्या करना है बायोलॉजी के लिए, आपके हैंड रिटन नोट्स, अगर आपने कोई कोचिंग ले रखी है उसके आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं तो वो पढ़ लो, अगर आपने खुद बुक से किसी अपने नोट्स बनाए हैं तो वो पढ़ लो, बट हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मॉड्यूल्स पढ़ो उस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं। हैंड रिटन नोट्स रीड करो। बायोलॉजी के लिए चार्ट नहीं क्या है, लर्न क्या करना है, एनसीईआरटी। ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी। किसी भी टॉपर से पूछ लो, इवन मेरे टाइम पर भी 2012 में कोचिंग में 2 साल नोट्स पढ़ाए जाते हैं, ट्रूमेंस पढ़ाई जाती है, ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है, बट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आता है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़ो, क्योंकि यू आर मोर फेमिलियर विद देम। आपने वो 2 साल तक पढ़े हैं, आपको फेमिलियर हैं। अगर आप पढ़ोगे तो कंसेप्ट रिवाइज होगा, बट याद क्या करना है, एनसीईआरटी याद करनी है, स्पेशली बायोलॉजी में। एमसीक्यूज कौन से प्रैक्टिस करने,
जब आप लेट्स से 11th-12th में कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे थे एक चैप्टर का, उसमें जो रॉन्ग क्वेश्चंस हुए थे, जो आपने टिक मार्क कर रखे थे, वो भी प्रैक्टिस करने हैं एंड एक एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्यू बैंक प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं है तो ले लो, बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्यू बैंक हैं, बायो हैक बाय पार्थ गोयल, रिफ्लेक्स बाय आदित्य, नीट प्रेप बाय आर्यन, कुछ भी ले लो, बट एक एनसीईआरटी बेस्ड क्यू बैंक आई वुड रियली सजेस्ट कि स्पेशली अब आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। नाउ कमिंग टू फिजिक्स, नाउ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे रैंक डिसाइड होती है। बायोलॉजी से सिलेक्शन हो जाएगा, बट रैंक आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आएगी। मेरे वर्ड्स लिख के ले लो। मेरा पर्सनल सब्जेक्ट्स आउट ऑफ ऑल 3 केमिस्ट्री था, वो स्ट्रॉन्गेस्ट भी था मेरा, एंड मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था। एंड केमिस्ट्री इज वन सब्जेक्ट इतना टफ भी नहीं है एज कंपेयर टू फिजिक्स, थोड़ा मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बट वेरी स्कोरिंग। अगर आपने याद कर लिए केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की चीज़ें, समझ ली फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री, तो आप 100 आउट ऑफ 100% स्कोर कर सकते हो, स्पेशली केमिस्ट्री में। आई विल कम टू कि केमिस्ट्री कैसे रिवाइज करनी है, बट लेट्स सी फिजिक्स एक बार। सो फिजिक्स में पढ़ना क्या है, अब क्या पढ़ना है, एक बार एनसीईआरटी ज़रूर रीड करनी है। मैंने जब 12th का एग्जाम दे रहा था, उस बहाने एक बार एनसीईआरटी रीड कर ली थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली ड्रॉपर्स नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी। आई वुड हाईली सजेस्ट कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो एक बार। उसके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एसर्शन रीजन के फॉर्म में पूछ सकते हैं, जो कि मेन क्वेश्चन में लेट से नहीं बताया। स्पेशली जो क्वेश्चंस होते हैं एट द एंड ऑफ एनसीईआरटी के चैप्टर्स फिजिक्स के एंड इन बिटवीन फिजिक्स के एनसीईआरटी के चैप्टर्स, दे आर नॉट सो ईजी बाय द वे। ठीक है, थोड़े टफ होते हैं, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ इज द टाइम टू डू एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी फ्रॉम फॉर फिजिक्स। पढ़ना क्या है, याद क्या रखना है बट फिजिक्स में। हर एक चैप्टर जो आपके हैंड नोट्स हैं, कोचिंग में आपने हाथ से पढ़ाए थे, अगर ऑनलाइन देख रहे थे तो हाथ से क्वेश्चंस, हाथ से नोट्स बनाए होंगे हर चैप्टर के फिजिक्स में। उस चैप्टर के एंड में एक A4 साइज की शीट लो, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स अपने वर्ड्स में उस A4 साइज शीट पे लिखो। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू बैक मेरी प्रिपरेशन के टाइम पर, जब मैं अपने तैयारी कर रहा था ना। बहुत सारे मॉड्यूल्स में ऑलरेडी सारी समरी होती है चैप्टर्स की, ठीक है, आकाश के ले लो, एलन के ले लो, सब में होती है समरी। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अपने हाथ से लिखी हुई समरी बनाओ, क्योंकि भाई उसको रिवाइज करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। एंड जब आप नोट्स बनाते हो तो रिविजन एक ऑटोमेटिकली हो जाता है, आप चाहो ना चाहो। इसके अलावा याद क्या करना है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर में, वो अच्छे से करने हैं। नाउ एमसीक्यूज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भाई जितने कर सकते हो, आई वुड से जितने कर सकते हो एमसीक्यूज उतने करो। प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मेरा टारगेट होता था कि 100 to 150 एमसीक्यूज एटलीस्ट प्रैक्टिस करने एवरी डे फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एवरी डे, अगर मैं बायो पढ़ रहा हूँ तब भी। ठीक है, नाउ केमिस्ट्री में क्या, रीड, लर्न और एमसीक्यू करना है। नाउ रीड क्या करना है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए क्लास नोट्स, लर्न एनसीईआरटी करनी है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं डायरेक्ट। एंड एमसीक्यूज अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्यू बैंक, कोई भी ले लो, लॉट ऑफ देम आर अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री इज सॉर्ट ऑफ लाइक फिजिक्स, एंड उसकी स्ट्रैटेजी भी फिजिक्स जैसी ही है। रीड आपको एनसीईआरटी करनी है, लर्न क्लास नोट्स करने हैं, एंड अगेन फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर्स के एंड में एक A4 साइज शीट लेके उस पर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स उसी नोटबुक में लिखो। ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलग से एक नोटबुक बना लेते हैं फॉर्मूले नोटबुक करके। नहीं, आई वुड से कि अलग से नोटबुक बनाने में ना एक एक्स्ट्रा रिसोर्स आ जाता है और एक फोमो आ जाता है कि पता नहीं क्लास नोट्स में क्या अलग सा लिखा था, मैं तो बस रिवीजन नोटबुक पढ़ रहा हूँ। तो जो A4 साइज का रिवीजन पेज है ना, आप उसको मेन क्लास नोट्स के एंड में ही स्टिक करो, ठीक है, ताकि अगर थोड़ा भी फोमो होता है तो रैपिडली आप मेन चैप्टर खोल के देख सकते हो कि अच्छा क्या पढ़ाया था, क्या लिखा है मैंने। तो उसी चैप्टर के एंड में आई वुड से कि A4 साइज पेज पे अलग से सारे फॉर्मूलेस और इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स लिखो। नाउ बायो और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी चार्ट नहीं है इस टाइम पर, स्पेशली नाउ इज द टाइम। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, कोचिंग वाले अलग से शेड्यूल बना रहे होते थे, वो पढ़ रहे थे, आपकी अच्छी रैंक्स भी आ रही थी कोचिंग के टेस्ट में, बट नाउ नाउ इज द टाइम दैट यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। इवन मैंने भी, इवन आई विल बी ब्लंट अबाउट इट, मैंने अपनी एनसीईआरटी 11th-12th की इस टाइम पर, स्पेशली दिसंबर से लेके मई तक, इस टाइम पर मैंने एनसीईआरटी चार्ट डाली सारे सब्जेक्ट्स की।
मैं क्लास नोट्स, हो सकता है बायोलॉजी का कोई टेस्ट हो, मैं क्लास नोट्स नहीं पढ़ के गया, बट एनसीईआरटी या मेड श्योर में एनसीईआरटी पढ़ के गया, डजेंट मैटर मेरी क्या रैंक आ रही थी अपने इंटरनल कोचिंग टेस्ट में। नाउ एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो उसको समराइज कैसे करनी है, यू नो, बिकॉज एनसीईआरटी आप 3 दिन में नहीं रिवाइज कर सकते। अगर आप चाहो कि मैं पूरी एनसीईआरटी दोबारा पढ़ लूँ, तो जो एनसीईआरटी का एक पेज है उसकी साइड में खाली ब्लैंक स्पेस होती है, तो मैं क्या करता था कि हर एक पैराग्राफ का वहीं पर अलग से समरी लिख लेता था। सो पूरी 11th 12th की बायोलॉजी केमिस्ट्री के मेरे पास समराइज नोट्स थे एनसीईआरटी के ही अंदर। ये आई मेड श्योर कि ये एनसीईआरटी के ही अंदर करूं मैं, ताकि अगेन अगर मुझे फोमो होता है कि मेन नोट्स में क्या लिखा था, उस इमेज में क्या था, तो वहीं के वहीं सब रेफर हो जाए। उसी पैराग्राफ के साइड में आप थोड़ा सा समराइज करके लिख लो कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये मुझे नहीं भूलना है। एंड इस स्ट्रैटेजी से यू नो आई टेल यू कि पूरी बायोलॉजी आप 11th 12th की 3 डेज में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, 3 डेज में आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अगर 5 मई को एग्जाम है तो 2nd 3rd 4th आप पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर सकते हो ना। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई टोल्ड यू हर एक क्लास चैप्टर के जो मैंने हैंड में क्लास नोट्स बनाए थे, टीचर पढ़ा रहा था साथ में, अलग से हैंड नोट्स बनाए थे, उसके एंड में आई यूज टू टेक एन A4 साइज शीट एंड उस पर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज में वहीं पर लिख लेता था। सो इससे होगा क्या, आपका एक बेस बनेगा जो कि क्लास नोट्स होंगे। रिवीजन के लिए आपने अपने हैंड रिटन A4 साइज शीट पर अलग से सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिख रखे हैं, ताकि रैपिडली जब भी लेट से आपका भी कोई रिवीजन टेस्ट होना है, अभी रिवीजन क्लास टेस्ट होगा, ऑल इंडिया टेस्ट होगा, आपको पूरी फिजिक्स रिवाइज करनी है 11th एंड 12th की, कैसे करोगे? रैपिडली यू नो 3-4 घंटे में सारे फॉर्मूलेस पढ़ लिए, उसके क्वेश्चंस पढ़ लिए, पूरी फिजिक्स फ्रेश है माइंड में अपने। सो यू हैव अ रिवाइजेबल नोट्स प्लस रिव्यू क्वेश्चंस जो अभी टेस्ट होंगे, रिवीजन टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, इनमें जो भी क्वेश्चंस गलत होंगे या जो भी क्वेश्चंस टफ थे मार्क करके रखना। ठीक है, जब रिवाइज करोगे तो अगेन मेन क्यू बैंक नहीं खोलना, ये जो टेस्ट हैं इन्हीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करना ताकि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। एंड अगेन वो जो A4 साइज की शीट पे आपने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस लिख रखे हैं ना अभी, यही बाद में काम आएंगे आपके, ताकि आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आए एम्स में। लास्ट 10 डेज को अभी से प्लान करना शुरू करो। अगर एग्जाम आपका 5th मई को है तो 25th अप्रैल से लेके 4th मई तक देख लो कि मुझे पूरे 3 सब्जेक्ट्स 100% रिवाइज करने हैं। कैसे कर पाओगे? अगर बायोलॉजी में हर एक पैराग्राफ की वहीं पर समरी लिख रखी होगी, एंड फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के अलग से चैप्टर के एंड में समराइज फॉर्मूलेज एंड वन लाइनर्स होंगे। ठीक है, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इन 5 महीने में कुछ रिलैक्सेशन मत करो, कुछ स्पोर्ट्स मत खेलो, कोई मूवीज मत देखो। यू नो आई यूज टू मेक इट अ पॉइंट कि जब भी हमारी कोचिंग में ग्रैंड टेस्ट होता था या फॉर दैट मैटर रिवीजन टेस्ट होता था, ग्रैंड टेस्ट स्पेशली, तो उस दिन हम लोग फुटबॉल खेलते थे। मी एंड माई फ्रेंड सब लोगों का सिलेक्शन हुआ है मेडिकल कॉलेज में, हम सब लोग स्पोर्ट्स खेलते थे उस दिन, बास्केटबॉल कभी कभी फुटबॉल। बट वो दिन आई यूज टू मेक श्योर कि आई विल एंजॉय दिस डे। मेरी जो भी मेहनत थी 3-4 दिन की इस टेस्ट के लिए, आज भाई मैं स्पोर्ट्स खेलूंगा। कोई भी बिग बुक्स पढ़ने की, यू नो HC वर्मा, एरोडोव, रेस्निक, नीट के लिए नहीं जरूरत होती यार। नीट, IT एडवांस, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा जरूरत होती है। तुम्हारे लिए सिंपल क्वेश्चंस आएंगे बट एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए इस नीट के एग्जाम में। ठीक है, सो आई होप कि आपने एक रिविजन स्ट्रैटेजी, रिविजन माइंडसेट अभी से बनाया हो कि भाई लास्ट 10 डेज में मैं पूरे 3 सब्जेक्ट्स कैसे रिवाइज करूंगा। ठीक है, एंड इफ यू डू दिस आई एम श्योर यूल स्कोर 680 आउट ऑफ 720, above 680 out of 720, and you'll be in AIIMS soon. So thank you so much.